जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल अलॉटमेंट सिस्टम चल रहा है। आप लोगों का हॉस्टल अलॉट होना स्टार्ट हो चुका है। तो शताब्दी हॉस्टल का भी कट ऑफ आ चुका था और कुछ लिस्ट लग चुके थे किन किन लोगों को अलॉट हुआ है। और हॉल एंड हॉल में भी लिस्ट लग चुकी है। तो लिस्ट का पूरा नाम एक साथ हम बता पाए वो बहुत कठिन हो जाएगा, आपका वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। बट हम एक आपको कट ऑफ बता देंगे, एक रिव्यू दे देंगे कि कितने लोगों का भी आया है और कितने लोगों का आ सकता है। एक एवरेज आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर हम बात करें जो शताब्दी बॉयज हॉस्टल जो कि बीएलएलबी वालों को अलॉट होता है, और उसमें कट ऑफ की मार्क्स बात करें कि किन मार्क्स तक के लोगों को अलॉट हुआ है। तो जो जनरल कैटेगरी रहा है वो 534, जिनका मार्क्स 534 रहा उनको अलॉट हुआ है। ओबीसी में 490 वालों को अलॉट हुआ है। एससी में 446 के स्टूडेंट को अलॉट हुआ है। एसटी में 400 वालों को अलॉट हुआ है। ईडब्ल्यूएस में 507 वालों को अलॉट हुआ है। और पीएच में जिन जो लोग हैं उनका मार्क्स अगर 308 रहा है उनको अलॉट हुआ है। ये जो मार्क्स हम बताएं ये आपका एंट्रेंस में जो मार्क्स रहा है बीएलएलबी का, जो आपने एंट्रेंस दिया था सीयूटी के माध्यम से, उसमें जो आपका मार्क्स रहा है उसके हिसाब से अलॉटमेंट हुआ है। जो आप एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स पाए हैं उस ग्राउंड पे आपको अलॉट किया गया, ये कट ऑफ आपका मार्क्स रहा है। और बात करें हम फीस का, तो जो बीएलएलबी का फीस शताब्दी बॉयज हॉस्टल में उसमें 17,000 रुपये फीस है। और 17,000 फीस के साथ साथ ऐसे ही लगभग सारे हॉस्टल के फीस हैं 17,000 18,000। कुछ थोड़ा बहुत 1,000 2,000 आगे थोड़ा बहुत कम बेसी हो सकता है। बट मेनली जो एक एवरेज है वो 17,000 रुपये लगभग सारे हॉस्टल के फीस हैं। अब बात करें अगर हम वो 17,000 में क्या क्या मिलने वाला है आपको, तो 17,000 जो फीस आपका लगेगा उसमें एक रूम मिलेगा आपको। एक रूम में जो दो सीटर होता है, दो लोग रहेंगे उसमें, बेड मिलेगा आपको, टेबल चेयर मिलेगा, फैन वगैरह सब कुछ वहाँ व्यवस्थित मिलेगा आपको। और उसके बाद बस आप जो मेन सुनना चाह रहे होंगे कि क्या उसमें मेस की सुविधा रहेगी कि नहीं रहेगी, तो मेस की सुविधा को आपको अलग से चार्ज देना पड़ता है। किसी किसी हॉस्टल में मेस है, जिस जिस हॉस्टल में मेस रहेगा उसको आपको पर मील के हिसाब से, जैसे आपने अगर सुबह वहाँ मेस का खाना खाया तो आप वहाँ का सुबह का पेमेंट कर देंगे। आपने सुबह खाना वहाँ नहीं खाया तो आपको पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। वो आपका मेस के हिसाब से होता है। कुछ हॉस्टल जो होते हैं जो एकदम रेगुलर है, उनका हॉस्टल का मेस का फीस जमा कर दिया जाता है। आगे जैसे आपको जरूरत रहेगी उस हिसाब से कमेंट करेंगे तो हम उसको भी प्रॉपर आपको बताते रहेंगे। अगर हम बात करें अब हॉल एंड हॉल के बारे में कि हॉल एंड हॉल का जो कट ऑफ आया है या जिन लोगों को अलॉट हुआ है उसमें क्या इन्फॉर्मेशन मिला है। तो हॉल एंड हॉल में जिन लोगों को अलॉट हुआ है, ये पहले आपका 7 तारीख को एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें 8 तारीख को जो लिस्ट आई थी कि किन लोगों को अलॉट हुआ है। उनमें जो अलॉटमेंट हुआ है इसमें मार्क्स नहीं दिया रहा है कितने नंबर वालों को अलॉट किया गया है, लेकिन किस कोर्स के स्टूडेंट को अलॉट किया गया वो नाम वो बताया गया है। और लगभग जो पहला वाला डेट था, मतलब 8 तारीख को जो लिस्ट लगाई गई थी उसमें लगभग लगभग आपके 36 लोग अलॉट किए गए थे, 36 लोगों को सीट अलॉट हुई थी। वहीं बात करें जो दूसरी लिस्ट लगी थी, मतलब कल के डेट में जो लिस्ट लगी है 18 सितंबर में जो लिस्ट लगी है उसमें 40 लोगों को अलॉट किया गया है। 40 लोगों को हॉस्टल अलॉट हुआ है। और इसके साथ ही साथ बात करें हम बीए जो कोर्सेज रहे हैं, किस किस कोर्स के स्टूडेंट को अलॉट हुआ है, तो बीए वालों को भी अलॉट हुआ है। और बीकॉम वालों को भी कुछ स्टूडेंट बीकॉम के मिले, मोस्ट ऑफ द कंडीशन में बीए वाले मिले, ज्यादा बीए स्टूडेंट को अलॉट हुआ है। एक दो स्टूडेंट एलएलबी के भी हैं जिनको अलॉट किया गया है। और बीएससी के भी कुछ स्टूडेंट हैं जिनको अलॉट किया गया है। और उसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं उनको भी अलॉट किया गया है। और बीसीए के स्टूडेंट को भी अलॉट हुआ है। और उसके साथ ही साथ बी वॉक के भी स्टूडेंट को अलॉट हुआ है, बीसीए एमसीए के भी स्टूडेंट को भी अलॉट हुआ है। तो हॉल एंड हॉल का जो अलॉटमेंट हुआ है वो आपका 8 सितंबर को भी एक लिस्ट लगी, उसमें भी आपका नाम हो सकता है। अगर आपने फॉर्म फिलअप किया तो एक बार आप ट्राई करिए, चेक करिए वहाँ पे। और अगर आपको नहीं मिल रहा, अगर आप अभी हॉस्टल से दूर हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से दूर हैं, तो आप मैसेज कर दीजिएगा, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है। तो पर्सनली आपका नाम आपको लिस्ट ही भेज देंगे व्हाट्सएप पे, आप उसमें चेक कर सकते हैं। और हो सकता है कि हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिस्ट किसी तरीके से प्रोवाइड कर देंगे कि किनका किनका नाम उस हॉस्टल में है, उस लिस्ट में है। तो ये रहा हॉल एंड हॉल के बारे में, जो हॉल एंड हॉल का जो लिस्ट आई है, जो शताब्दी बॉयज हॉस्टल की जो फीस आई है और जो लिस्ट आई है। दरअसल लिस्ट में क्या है ना कि शताब्दी लिस्ट का नाम अगर हम पूरा बताएं आपको, एक एक नाम बताएं तो वो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। और जिनका रहेगा उनको तो ठीक है, जिनका नहीं रहेगा उनके लिए वो न्यूज कोई बहुत इफेक्टिव नहीं रहेगा, उनके लिए ऐसा नहीं रहेगा कि उनके लिए वो यूजफुल है। तो ऐसे न्यूज को कवर किया जा रहा है जो सबके लिए है। आपका जिन जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, अगर उनको ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि वो अभी यहाँ नहीं है कि जाके अपना चेक कर सके, वो मुझे मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पे, तो मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा, वो लिस्ट उनको भेज दूंगा। या फिर मैं खुद ही नाम बता दूंगा। और अगर आपका बहुत ऐसा रहा कि नहीं मुझे नाम सबका जानना है, तो मैं बता दूंगा आपको किसी वीडियो में पूरे नाम लिस्ट कवर कर दूंगा कि क्या नाम है, किस कोर्स के हैं ये, वो सभी कवर कर दूंगा। ठीक है। आगे कोई और कंफ्यूजन होगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा। और आगे आने वाले वीडियोज में हम हॉस्टल के जो रूम वगैरह हैं, कैसी फैसिलिटीज मिलती हैं, उस पर काम कर रहे हैं। जैसे ही जल्द हो पाए, जल्द से जल्द आपको उस पर भी एक वीडियो मिलने वाला है। और जैसे भी सिलेबस के आप लोगों के कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भैया सिलेबस कवर करिए। जैसे कल के कमेंट में हमने पढ़ा था कि एक हमारे मित्र का कमेंट आया था कि सर बीएससी फिजिक्स का कमेंट, जो बीएससी फिजिक्स का सिलेबस है उसको कवर करिए, उसके बारे में कुछ बताइए।
ठीक है, हम आपको आने वाले वीडियोज़ में ट्राई करेंगे कि आपका जो कोर्सेज़ हैं, उसके सिलेबस क्या-क्या है, नए सिलेबस कैसे हैं और कैसे आपके सिलेबस क्लासेस चलेंगी, क्या-क्या यूनिट में पढ़ना है, वो सारे पॉइंट भी धीरे-धीरे हम कवर करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।